हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मिस्टर मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, आज बात करेंगे इंटरनेशनल से नेशनल लोकल पॉलिटिक्स की और आपको बताएंगे पूरे पाकिस्तान में बारिशों की वजह से जो सूरत हाल है और कुछ क्राइम सीरीज भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात करते हैं नायब वजीर आजम वजीर खारजा मिस्टर इसहाक डार की, जिनका अभी विजिट चल रहा है यूएसए में। बहुत ही कामयाब विजिट चल रहा है, कामयाब सफारतकारी के हवाले से, जो उन्होंने पाकिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात को मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए करारदाद पेश की, वो मंजूर हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखें, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की स्फारती कामयाबी है और बहुत बड़ी, कि दुनिया के सिर्फ एक मुल्क के अलावा हर एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और राइट। इंडिया को तो पिस्सू पड़े हुए हैं तब से, जब से ये एक्सेप्ट हुई है। क्योंकि बेसिकली अब उसमें हो ये गया है कि कश्मीर इशू जो है वो रिवाइव हो गया और अमेरिका जो है उसने अब ऑफर कर दिया उसको मीडिएट करने के लिए। तो इंडिया की तो इसमें से मौत आ गई है, क्योंकि वो तो कश्मीर इशू को इशू ही नहीं कहते। वो तो कहते हैं ये हमारा टू टंग है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ी क्राफ्टी किस्म की ये रखी थी रेजोल्यूशन सामने। उन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया, रशिया का भी किया, उन्होंने गाजा का भी किया, उन्होंने ईरान इसराइल वॉर का भी किया, उन्होंने हल्का सा ताइवान को भी रिफ्लेक्ट कर दिया और फिर बीच में लाके कश्मीर दिया और ये बताया कि देखें, दिस इज अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज। तो ये बड़े एक क्राफ्टी किस्म की रेजोल्यूशन है, उसको उस तरह से वाइड मेजोरिटी से एक्चुअली आप समझे यूनानिमस वर्चुअली उसको अप्रूव कराना, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी है सर। पहले फील्ड मार्शल, फिर हमारे जो एयर चीफ हैं वो गए, और उसके बाद मिस्टर इसहाक डार। आई थिंक हमारा जो 2025 है पाकिस्तान के लिए, वो मुबारक साबित हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, हम्म। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मच मोर अहेड। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बात अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं। हमारे लिए मुबारक हो रहा है और इंडिया के लिए बड़ा मनूस हो रहा है। इंडिया के लिए हर रोज जो है देयर इज सम न्यू चैलेंज। थिंग चैलेंज। एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, एयर चीफ का जो विजिट था, जी। जो एयर चीफ का विजिट था ना, पीपल आर यू नो रीडिंग इट रॉन्गली। वो जनवरी में फाइनलाइज हुआ हुआ था। इट वाज नॉट, आई मीन, डन एट द लास्ट मिनट के जैसे आर्मी चीफ को ट्रंप ने कह आफ्टर दिया वॉर। चलिए आए आप यस। खाना कर। हाँ, जी जी। ये पहले का अरेंज हुआ हुआ था। तो हम इंडियन मीडिया नहीं है कि हम झूठी बातों का क्रेडिट ले लें। आई मीन, ठीक है, मतलब he went there, he was involved in very high level talks and important talks, but this meeting was scheduled in January. yeah, and that was an icing on the cake after Yeah, the yeah, अचीविंग दैट विक्ट्री। तो वो एक that's नहले पे दहला था वो मीटिंग, नो डाउट। सर, मूविंग ऑन, बात करते हैं यूनेस्को की। इज दैट करेक्ट कि यूएसए ने यूनेस्को से हाथ पीछे खींच लिया है, ताल्लुकात जो है वो मेरे ख्याल से खत्म कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फलस्तीन के लिए एक हमायत की है, या उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है? देखिए, काफी अब जो बॉडीज है ना पुरानी, जिसमें यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, और भी हैं, वो उनके मुतालिक लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये दे नीड टू बी रिविजिटेड। इनके ऊपर इनका वो असर रसूख नहीं रहा, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कि ये डिलीवर तो कर नहीं सक रहे हैं जो जो इनके मोटिव्स थे। जब कोल्ड वॉर था या कोल्ड वॉर जारी थी, तो उस वक्त तो इनकी बड़ी जरूरत थी सारों को इकट्ठा रखने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का। लेकिन विद द कोल्ड वॉर फिनिशिंग, अब काफी इदारों की जो है ना वो जरूरत नहीं रही है। तो अब वो ऐसे इदारे जो अमेरिका की फंडिंग पे चलते हैं लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को टो नहीं कर रहे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क पड़ता रहेगा। देखिए, आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका जो है हाथ उठाना शुरू कर देगा। तो यानी यूनेस्को इज वन ऑफ द, जैसे यूएस एड को बंद किया पूरी दुनिया में, तो अब उसको उस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो सोवियत यूनियन उस तरह का तो नहीं है जिसके सामने उसने खड़े रहना है और अपनी प्रेजेंस चाहिए यूएस एड के बहाने मुख्तलिफ मुल्कों में। जिस मुल्क में वो प्रेजेंस करना चाह रहा है उसकी तो वो हो जाती है वहां पे। तो इट डजंट नीड टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स। तो यूनेस्को आई थिंक इज अ विक्टिम ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक बात की आपने सर।
सर 2016 सदारती इलेक्शंस जो हुए थे, जिसमें रूस की मुदाखलत थी, उस हवाले से यूएस प्रेसिडेंट करंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जब हम पीछे जाके इसको डिग आउट करते हैं, कि दोबारा से इवैल्यूएट करते हैं, तो जो साबिक सदर मिस्टर ओबामा है, वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। उनको मैं गद्दार समझता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो किया है जो आज से पहले हुआ नहीं था। कम से कम गुजरे हुए प्रेसिडेंट्स को, या जो आप समझें कि अब प्रेसिडेंट्स जो उतर गए हैं, उनके ऊपर कभी ओपनली इस तरह से बुराइयां नहीं हुई थी। बट लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज नोन फॉर स्पीकिंग हिज माइंड आउट, हिज हार्ट आउट। तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ होना नहीं है। आई मीन ये नहीं होगा कि गए हुए किसी प्रेसिडेंट को बुलाकर उसको वो आप फायदे समझे ना होगी कि आपको लगता है, जिस तरह वो मुश्किल, कह रहे हैं? बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट मतलब दैट तीसरा इजी। मेयर मतलब तीसरा अमेरिका मेयर अमेरिक अमेरिकन सिस्टम की एक ब्यूटी ये है कि उसके अंदर ना बिल्ट इन शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत ज्यादा है। वो कोई एक आदमी जो है उस सिस्टम को, उस मुल्क को रैटल नहीं कर सकता। बज़ाहिर हमें लगता है कई दफा कि जनाब ये बड़ा शॉकिंग है अमेरिका के लिए, ये चीज अब हो गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, बट दे हैव इंटरनल शॉक एब्जॉर्बर्स और वो कर लेते हैं उसको। एंड देन सैनिटी प्रिवेल्स। जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स हैं ना, उनका बड़ा कमाल है। दे वर ग्रेट पीपल, एंड दे दे पुट द फाउंडेशंस ऑफ द कंट्री इन अ मैनर कि कोई एक आदमी इंडिविजुअल जो उसको रैटल नहीं कर सकता। सो ये याद रखिएगा। ट्रू। सर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, और बलूचिस्तान के जो वजीर आला मिस्टर सरफराज बुगटी हैं, हम्म। क्वेटा 16 नेशनल वर्कशॉप हुई है, उस हवाले से बताइए। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आजकल सरफराज मुफ्ती साहब से जरा मैं दुखी हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो कत्ल हुआ है दो जी, लोगों का उन्होंने वहां पे, स्पेसिफिकली एक कास्ट कपल की। का, उन्होंने इसको पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश की और उस औरत के कैरेक्टर पे आ गए और कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह शुरू कर दी। और जो 5 दिन पहले लोग जिनको पता चला तो और वो डिमांड कर रहे थे जस्टिस हो, अब वही लोग जो है ना, वो कह रहे हैं यार वो तो औरत सही नहीं थी, वो तो ये पता नहीं सही हुआ, उसके साथ गलत हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें उन्होंने ये उसको साइड पे कर दिया था, मेन इशू को। और कहने को उन्होंने जनाब अरेस्ट कर लिया काफी लोगों को, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनमें से किसी को सजा भी नहीं होनी। तो अगर मुफ्ती साहब चाहते हैं कि हम उनको सीरियसली लें, तो पहले अपने सूबे की लॉ एंड ऑर्डर को सही करें, और वहां पे जो औरतों का इस्तेसाल हो रहा है उसको हमें कवर करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। लेट्स सी मज़ीद डेवलपमेंट इस केस के हवाले से क्या आती है, जो कि एक हॉट बर्निंग टॉपिक है ऑल ओवर हम्म। पाकिस्तान। सर मिस हुमैरा अज़कर, जिनकी जो डेड बॉडी है, उनके फ्लैट में पाई गई थी, उनकी मज़ीद डेवलपमेंट, उनके इन्वेस्टिगेटिव केस की जो मज़ीद डेवलपमेंट है, जो उस फ्लैट का मालिक मकान था, उससे भी ज़रा क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? कुछ लड़ाई कुछ झगड़े चल रहे थे दोनों के आपस में, नहीं और नहीं, उससे देखिए मालिक मकान की और किराएदार के झगड़े जो होते हैं ना, तू तू मैं भी जो होती है वो किराए के ऊपर ही होती है। राइट, और वो उस केस में मालिक मकान विल कम क्लीन, क्योंकि उसने को तोड़ के तो अंदर गया नहीं था। उसने तो पहले कैंटोनमेंट बोर्ड में जाके अपील की थी, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आता है ये अपार्टमेंट जो है। उन्होंने कहा जी मुझे मेरा किराया दिलाया जाए। कैंटोनमेंट बोर्ड ने हियरिंग की थी उसकी, और उन्होंने मालिक मकान के हक में फैसला दिया था। उस बाद लीगल जो तरीका था उसको घर से निकालने का, वो ये था कि वो अदालत जाता, और अदालत वो गया, कई महीने वहां पे केस लड़ा। ये लड़की नहीं गई वहां पे, तो फिर अदालत ने फैसला दे दिया और बेलिफ को भेजा मालिक मकान के साथ। राइट। तो इवेंचुअली तो ये बेलिफ आया था तोड़ने। तो मैं समझता हूँ मालिक मकान की, आई मीन, इल फीलिंग्स तो यही हो सकती है ना कि मेरा किराया क्यों नहीं दे रही, एक्ट्रेस है किराया नहीं दे रही, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। और वो सोचती होगी कि यार इसने बदतमीजी की है, सबके सामने आके मांग रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। बट बियॉन्ड दैट मेरा नहीं ख्याल कि मालिक मकान से आपको कुछ मिलना, जो मिलेगा आपको वो उसके एरेज डेटा से मिलना है, जो डेटा उसके मोबाइल फोन पे एरेज कर दिया गया। देखिए हुमैरा असगर की डेथ अक्टूबर में हुई है, लेकिन उसका मोबाइल यूज हुआ है एज लेट एज
फरवरी, जो मुझे पता चला है यहाँ पे बैठ के, ओह! ओके, और किसी ने उससे डेटा इरेज़ किया। सो दैट इज़ अ वेरी, वेरी क्रिमिनल एक्ट। इसका मतलब है कि somebody had full knowledge of it, somebody had full access to it। तो समथिंग उसको किस राइट, आई मीन आई एम श्योर इसकी और डायरेक्शन में तफ्तीश जाएगी तो पता चलेगा, लेकिन ये मालिक मकान से कुछ नहीं मिलेगा। राइट, राइट। लेट्स सी जो चीज़ें भी हैं खुल के सामने आ रही हैं ग्रेजुअली, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट टू शेयर इट विद द ऑडियंस। सर सवात में एक मदरसा है जिसमें बच्चे पर तशद्दुद किया गया और वो बच्चा ऑन द स्पॉट हलाक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के ज़माने में भी देखिए, ये जो है ना ऐसे केसेस सामने आते हैं? हमारे अब कोई अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी फ्रीक्वेंट केसेस है मदरसेस के। मदरसा में देखें, एक-एक समझें, उसकी कॉन्सेप्ट को समझें। मदरसा में जो टीचर होता है वो प्रीचर भी होता है, और प्रीचर को आप क्वेश्चन नहीं करते, टीचर को आप क्वेश्चन करते हैं। तो कई बारी बच्चे जो होते हैं ना वो आई मीन उसमें आके ट्रैप होते हैं। दूसरा, हमारे मदरसे में अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अपैरेंटली बहुत से सैडिस्ट लोग भी हैं, और जिनको मारने का शौक होता है, जो छड़ी से मारते हैं, हाथों से मारते हैं। और हमने खुद देखा है, हमने कई वीडियोज़ देखी हैं इस तरह की, जो मदारिस की हमने देखी हैं। चाइल्ड मोलेस्टेशन की बड़ी एक्यूज़ेशंस आई हैं और बड़ी एलिगेशंस आई हैं। तो आई थिंक ये मदरसों को अब रेगुलेट करना पड़ेगा और इनको मेन फ्रेम में एंटर करना पड़ेगा। दे कांट बी अलाउड टू गो ऑन ऑन देयर ओन, अपनी फ्लाइट राइट, पकड़ के वो निकले हुए हैं। इस पे कुछ सीरियस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, बट लेट्स सी इफ द गवर्नमेंट फील्स स्ट्रांग इनफ टू टेक देम ऑन और नॉट। यस एंड चेंज द सिस्टम टू सम एक्सटेंट, या राइट। सर अब बात करते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक और खातून है मिस अलीज़े शाह। उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऑफ स्क्रीन हैं काफ़ी अरसे से, आप क्यों नहीं आती? तो शी जस्ट वेंट हर स्प्लीन आउट इन एंगर एंड शी वेंटेड आउट कि मुझे तो चेक्स नहीं मिलते एंड मतलब शी वाज़ शोइंग द ट्रू इनसाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री के पैसे नहीं मिलते, क्रिटिसिज्म होता है, बुलिंग होती है, इस तरह की बातें होती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट वुड यू से? देखें, ये अब मैं नहीं मानता, ये बहुत फील्ड्स में होता है, हमारी फील्ड में होता है। नर्सेस की बुलिंग होती है, जूनियर टीचर्स की बुलिंग होती है, ऑफिस में होती है, इंटर्नीज के ऊपर पूरा लोड डालने का एक कल्चर है हमारे मुल्क में कि इंटर्नीज के ऊपर सारा लोड डाल दो और उनको उनकी कमर तोड़ दो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। ये जो है ना, मुझे जो लगता है ये बेसिकली ये नहीं मानना कि मेरा टैलेंट कम है या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। जिसको टैलेंट होता है, जिसको काम मिल रहा होता है ना, उसको पैसे भी मिलते हैं। और वो आप जब खुद हमारे पास लोग आते हैं, बहुत दफ़ा आते हैं, कहते हैं यार तनख्वाह नहीं लेंगे, आप हमें मौका दे दें। आप उनको मौका दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, सडनली वो बाहर जाके बातें शुरू करते हैं, मुझे 2 महीने की पे नहीं मिली जी, मुझे तो बगैर उसके काम करा रहे हैं। तो हमारे लोगों की कल्चर भी है, खामखा में ब्लेम भी कर देना। तो हर चीज़ में ज़रूरी नहीं किसी के साथ ज़्यादती हुई हो। बट आई डोंट नो दिस केस पर्सनली, मैं एक जनरल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। राइट, राइट। थैंक्स फॉर सच एन ओवरव्यू। सर एक और खातून भी हैं, आई डोंट नो कि आपको इसके हवाले से आइडिया होगा, लेकिन जो आजकल सर्जरीज़ चल रही हैं, उसके हवाले से काफ़ी फीडबैक आता है फैन्स का। जैसे मोमल मीर एक खातून है जिन्होंने सर्जरीज़ कराई हैं या शायद उन्होंने वेट ज़्यादा गेन कर लिया है। शी यूज्ड टू बी अ स्किनी पर्सन बिफोर दैट, बट नाउ शी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद हर प्रीवियस एंड करंट प्रोजेक्ट्स बाय द ऑडियंस। कोई ऐसा मैंने अ, मतलब अमल नहीं किया जिसकी वजह से मेरा ओवरनाइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है। क्या कहना चाहेंगे आप जनरल बेसिस तो पे? सर्जरीज़ कराई क्यों थी उन्होंने? स्किनी थी, वेट गेन किया उन्होंने, चीज़ चबी है और कुड बी नहीं, समथिंग तो आई डोंट उन्होंने नो। वेट गेन करने के लिए सर्जरी कराई थी ना? शी डिनाइज द फैक्ट, ऑडियंस इज एडमेंट टू एक्सेप्ट इट। नहीं, मेरा वो मतलब कहते है हैं कि आपने खाई है। फिर आप अपना जो है वो ब्लेम किस बात का कर रही हैं? ये नहीं, अगर आप स्किनी थी और आप क्या वेट आप गेन मिट्टी में करना चाहती नेचुरली थी, ऐसी हो? शी सेज कि मैं नेचुरली मैंने नेचुरल वेट गेन नेच किया, नेचुरल ऐसी हैं, तो फिर आर्टिफिशियल नहीं है। कंप्लेन क्यों कर रही हैं? कंप्लेन क्यों कर रही हैं फिर? देखिए, नहीं, बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत लोग जो है वो अब तो ये है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज़ जो हैं, उससे लोग राइट, इतने एम्बैरेस नहीं होते और मान लेते हैं एक-दूसरे के आगे कि मैंने ये कराया या मैंने
बोटॉक्स किया है या फिलर्स किए हैं या कुछ और किया है या लाइपो किया है या गट कट करवाई है, कुछ भी है। कुछ लोगों में अभी भी हौसला नहीं है कि वो माने। एंड समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग। आप देखें साजिद हसन का केस, दैट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट, कि साजिद हसन ने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस। यानी उनके काफी बुरा हाल हो गया था। तो समटाइम्स थिंग्स कैन गो रॉन्ग। और उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप छुप के जब कराते हैं तो आप ऐसे लोगों से कराते हैं जिनकी अपनी क्वालिफिकेशंस बड़ी ढकी छुपी होती हैं, और आप वो जो है उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो आप जब राइट। नोन हॉस्पिटल्स में जाते हैं या नोन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आप उनके ऊपर थोड़ी सी अगर रिसर्च करके जाते हैं, तो यू डेफिनेटली आर मोर सेफ देन यू आर विद क्वैक्स। ट्रू, ट्रू। सर जो टिकटॉकर्स हैं पाकिस्तान के जिनमें मिस्टर रजब भट्ट आते हैं, कुछ स्कैंडल्स और केसेस की वजह से एफआईआर उन पर होती हैं ऑन एंड ऑफ, मुल्क से फरार, फिर आ गए। कुछ ऐसे सर्टेन अनरीज़नेबल एक्टिविटीज़ में फँसे रहते हैं। काशिफ ज़मीर भी दूसरी जानब है जो कि हिरासत में लिए गए थे, आई थिंक ही इज़ स्टिल इन कस्टडी। वो भी कहते हैं कि ही स्टिल अब क्योंकि रजब भट्ट फेमस हैं तो इसलिए उनके साथ इस तरह के स्कैंडल्स जुड़ जाते हैं, लेकिन दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ है, टिकटॉकर पर्सनैलिटीज़ है, पर जो उनकी एक्टिविटीज़ जिनमें वो मुलव्विस होते हैं, वो कुछ अनरीज़नेबल होती है एट टाइम्स। क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बड़े अनरीजनेबल लोग हैं, और रजब भट्ट के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, वो एलिगेशंस भी नहीं, कई तो सच भी हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई फोर्स टिकटॉक बनाई है, उन्होंने कोई अपनी बहन के साथ जो बनाई या अपनी वालदा के साथ जो बना रहे थे। राइट, उनके ऊपर एलिगेशंस रिलीजियस लोगों ने लगाई है, दीनी लोगों ने लगाई हैं कि वो जो गुस्ताखियां कर रहे हैं। और देखें, गुस्ताखी की कोई गुंजाइश नहीं है, ना हमारे मुआशरे में नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपको कुछ सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए और आपको एहसास भी होना चाहिए इन बातों का। बाकी टिकटॉक पे बहुत से लोग मैंने देखा है, वो बहुत ही ऐसा मवाद अपलोड कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, जिनमें कई लड़कियां हैं जो टिकटॉकर्स हैं, फिर उनकी न्यूड वीडियोस आ जाती हैं, उनकी सेक्स वीडियोस आ जाती हैं। मुझे तो लगता है ये खुद रिलीज की जाती हैं अपनी वो लाइक्स बढ़ाने के लिए, और अब हम देखते भी हैं कि उनका ग्राफ कैसे ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद उनको अम, उस हिसाब से प्रमोशन के पैसे भी मिल रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है। बट टिकटॉक इज वन एप्लीकेशन जिसने अच्छे और बुरे और पढ़े लिखे और अनपढ़ के दरमियान तमीज जो है वो खत्म कर दी है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई तमीज नहीं है। तो एवरीबडी फील्स कन्वीनियंट। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप इस वक्त जो है वो टिकटॉक है, मोर देन फेसबुक। आई मीन, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड आपको उसमें सीरियस कंटेंट भी मिलता है, और आपको उसमें बड़ा फ्लिम्सी किस्म का फ्लूजी किस्म का कंटेंट भी मिलता है। But certain TikTokers definitely go beyond all norms of decency, and they have to be held accountable for that. ट्रू, वेल सेड। सर बात कर लेते हैं पाकिस्तान शाहीन्स की। इंग्लैंड गए हैं वनडे मैच के लिए और मैंने सुना है कि शायद उन्होंने मात भी दी है 5 विकेटों से इंग्लैंड को। इसमें क्या हकीकत हम्म। है बताइए? देखिए, मैंने उस मैच को नहीं फॉलो किया, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं यहाँ पे और वो खेल रहे हैं। लेकिन मुझे अब जो इंटरेस्ट है, मैं उसको आज फॉलो जिस चीज को करना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने जो मैच भारत ने फोरसीड किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके जी, पाकिस्तान को पूरे पॉइंट्स मिले हैं, वॉकओवर मिला है, या उन्होंने जयशंकर ने एक-एक पॉइंट दोनों को दे दिया है। इनफैक्ट आई हैव टू कॉल सर्टेन लोकल रिपोर्टर्स हियर टुडे एंड राइट। फाइंड आउट, जो क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे वेटरन्स की क्रिकेट जो है उसको मैं कवर करता फिरूं। आई मीन, आई एम हियर फॉर अ फैमिली फैमिली टाइम, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिंग कि मैं आउट ऑफ द वे जाके मैं खबरें नहीं रख सकता हर चीज की। सो माय अपॉलजीज फॉर दैट। इट्स ऑलराइट सर, हम इसको मज़ीद शेयर करेंगे और तफ़सीलात जब आती है वो भी बताएँगे। सर बात करते हैं मुल्क में जो बारिशों की वज़ह से सैलाब है, हलाकतें हो रही हैं। एक तो हम कहेंगे ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हम इसको नहीं रोक सकते। लेकिन एनडीएमए ने ये अनाउंस किया है कि 25 जुलाई तक बारिशें होंगी। आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत को या हर शहरी को इंडिविजुअली क्या करना चाहिए? को देखिए, बात पता है क्या है? अब
बारिशें होने के बाद तो जो होना है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इस मुल्क में हमेशा सियासत हुई है डैम्स बनाने के ऊपर। आप याद करें कि मुशर्रफ बेचारा मर गया, फौत हो गया, लेकिन वो कालाबाग डैम के लिए कितनी उसने कैंपेनिंग की और यहाँ पे ऑल इन कभी वेन। नौशहरा डूब रहा था, कभी सिंध डूब रहा था, कभी कुछ हो जी, रहा था, डैम नहीं बनने दिया। फिर अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध में है, उसने कैनाल्स नहीं बनने दिए। रेन वाटर ड्रेनेज कैनाल्स जो थी, वो नहीं जी, बनने दी कि जी ये से सिंध का पानी जा रहा है, ये हो रहा है। अब खुशी से लें पानी अपना-अपना। सारे सिंध को भी मिले, पंजाब को भी मिले और केपीके को मिले, डूबे सारे उस पानी में। देखें, आप जब डैम्स नहीं बनाएँगे, आप जब दरख्त नहीं लगाएँगे, बल्कि दरख्तों को काटेंगे और जो आप रिवर बेड्स हैं, उनके अंदर आप हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के बैठ जाएँगे, तो तबाही भी होनी है और किलिंग्स भी होनी है। तो कौम को भी ये सोचना है और हुक्मरानों को भी सोचना है कि कितनी देर उन्होंने इस मुल्क की कॉस्ट पे, लोगों की जान की कॉस्ट पे उन्होंने सियासत करते रहना है। बिल्कुल ठीक बात। सर, डैम से याद आया कि चाइना ने डैम बनाना शुरू किया है, जिस पर जी, भारत जो है, वो ही इज़ नॉट चीखें रियली निकल रही हैं, हैप्पी अबाउट इट। इस चीखें निकल भारत रही हैं इज़ नॉट हैप्पी। और वो सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं और रिकॉर्ड टाइम पे बना रहे हैं। और वो जो उनका रिवर है ब्रह्मपुत्रा, उसका पानी जो है वो उसको मोड़ने लगे हैं। तो भारत तो पाकिस्तान का मोड़ने की धमकी दे रहा था। उन्होंने करना शुरू कर दिया। Actions are speaking louder than या words in the या China side, and everyone can या see that. Anyways, सर, ये जो हलाकतें हो रही हैं, बाबूसर टॉप से 15 अफराद जो हलाक हुए हैं, उसके बाद इस्लामाबाद में जो पानी का रैला आया, उसमें जो एक गाड़ी बह गई, और ये इस तरह के जो, आप क्या कहना चाहेंगे इन हवालों से? देखिए, बाबूसर में अफ़सोसनाक भी आप ये वाक़यात है। देखें, बाबूसर टॉप में भी हलाकतें अपनी जगह पे, लेकिन रेस्क्यू किसने किया है? पाकिस्तान आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू कर रही है। तो आपके सिविल इदारे कहाँ गए हैं? जो सारे क 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल जो तनख्वाहें लेते हैं, मुराद लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बजट्स देते हैं, फंड्स लेते हैं, वो किसी भी जगह परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। और स्पेशली केपीके की गवर्नमेंट जो है, वो पिछले 12-14 साल से क्या कर रही थी? झक मार रही है, भंग पी के सोई हुई है, क्या कर रही है? कि किसी एक डिपार्टमेंट को दिखा दें कि यार जिसमें उन्होंने काम किया और वो काम नज़र आ रहा है बगैर झूठ बोले, यानी झूठ बोल के कहते हैं हमने ये किया, वो एक और बात है। लेकिन एक्चुअल काम भी तो दिखाएँ। ये मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है आपके पाकिस्तान के वो इदारे जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिन्होंने काम करना है सिविल डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है। आपको हर चीज़ के लिए फ़ौज बुलानी है। हर चीज़ को के लिए फ़ौज की हेल्प लेनी है। तो फिर या तो इन डिपार्टमेंट्स को बंद करो और इन लोगों को नौकरियों से निकालें। क्योंकि जब डूबना ही है और फ़ौज भी बुलाना है तो फिर इनको हम क्यों पाल रहे हैं साँपों को उनका क्या अपनी अपनी काम है? ज़मीनों में, ठीक है ना? तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इसमें। ठीक। सर, पीटीआई की बात करना चाहूँगी। 5th अगस्त एक डेट है, जिससे पहले शायद कोई तहरीक भी आ रही है या शायद उस दिन आ रही है, और 9 मई के केसेस के हवाले से सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं। आई थिंक अराउंड 31 लीडर्स हैं, पीटीआई के मेंबर्स और लीडर्स शामिल हैं। 10-10 साल के लिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अभी मिस्टर इमरान खान की तो बाकी है। आपको क्या लगता है, हम तो कभी बात करते हैं रिहाई की, फिर अब ये जो सज़ाएँ सामने आ रही हैं, फिर इनकी अभी सज़ा जो फैसला है वो सामने अभी आना बाकी है। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, या सिचुएशन को देख के क्या कहना चाहेंगे? बॉटम लाइन ये है कि ये बड़ी देर से हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। इंग्लैंड में जब इन्होंने परपेट्रेटर्स को पकड़ा जिसमें 14-14 साल के बच्चे भी थे, जुवेनाइल थे, इन्होंने 72 घंटे के अंदर कोर्ट्स ने उनको सज़ाएँ दे दी। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा था कि I will tell the courts to work 7 days a week round the clock to make sure that these people are punished. यहाँ पे किसी कोर्ट ने उसको नहीं कहा तुम कौन होते हो हमें बताने वाले या तुम कौन होते हो हमें कहने वाले। तो पाकिस्तान में ये सजाएं बड़ी लेट आई हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इन सजाओं को देख के मुझे ये लगता है कि इमरान खान को तो इनसे ज्यादा सजा होनी है। अगर डेथ पेनल्टी हो गई तो ठीक है, वरना उसको 14 साल तो होनी ही होनी है। एंड दैट कुड यानी बी रिहाई के चांसेस वन। नहीं है। खत्म, जीरो, forbidden. I mean, let's not talk about रिहाई। लेट्स टॉक अबाउट के बचाव किस तरह से करना है उसने। लेकिन सर, मुझे डेज़िग्नेशन नहीं याद आ रही। मिस्टर शाहिद खान है अमेरिका में, आई थिंक ही वाज़ एडवाइज़र टू जी, अ, बाइडेन। ही
जी, एडवाइज़र टू बाइडेन, उन्होंने कहा था कि एक बार इक़्तिदार में ज़रूर आएँगे इमरान खान, वो कौन-सा टेन्योर हो सकता है? नहीं, उन्होंने ये अपनी राय दी थी, वो अमेरिका की पॉलिसी तो नहीं बता रही थी, ये मेरे सामने भी उन्होंने कही थी बात। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इमरान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है एंड लोग समझते हैं, हालाँकि बेवकूफ़ी मैं कहूँगा जो भी है, लेकिन लोग समझते हैं कि जी उसको मौका मिलना चाहिए, तो दे लें मौका। पहले भी मुल्क डूब गया था, इस बारी खत्म कर देगा वो, फिर खुश रहेंगे, अपने-अपने घर में जाएँगे, हमें एहसास नहीं था पहले। तो डफ़र और नालायक लोग जो होते हैं, उनको मुल्क की भाग-दौड़ नहीं दी जा सकती। तो आई आई डोंट थिंक दैट टाइम विल कम नाउ, वो जो शाहिद खान साहब ने कहा था। ठीक। सर इंडियन सेलिब्रिटीज़ की जब बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि ना शाहरुख खान, ना सैफ अली खान, ना सलमान खान बल्कि अक्षय कुमार हैं, जिनका रिकॉर्ड कायम हुआ है कि वो साल में सबसे ज़्यादा मूवीज़ करते हैं, 4 से 5 या 36 फ़िल्मों का रिकॉर्ड जो है वो कायम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंडियन सेलिब्रिटीज़ या इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, उनकी फ़िल्म प्रोडक्शन के हवाले से? काफ़ी नीचे गई है उनकी फ़िल्म प्रोडक्शन जो है और उसका बॉक्स ऑफिस रिव्यूज़ जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। और इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली पिछले 3-4 साल से बहुत सीरियस डिप ले रही है। इवन जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं जिसमें शाहरुख खान की मूवीज़ हैं, जवान ले लें और वो पठान ले लें, ये सारी जो है despite doing well through publicity blitz and all that, they've come across as very, very weak films. सलमान खान की सिकंदर जिस तरह से फ्लॉप हुई, बहुत ही एक वीक और भोंडी किस्म की फ़िल्म थी। इंडियंस जो है ना दे आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट ऑन स्टोरी टेलिंग, वो ज़्यादा गैजेटरी में पड़ गए हुए हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में पड़ गए हुए हैं कि हम वो हॉलीवुड की तरह ये सीन बना लें, एक सीन ले लेते हैं, उसकी चोरी कर लेते हैं। दूसरा, इंडियन इंडस्ट्री इज़ अ विक्टिम ऑफ प्लेजरिज्म। जितनी नकल वो करते हैं, चोरी वो करते हैं आइडियाज़ की और स्टोरी लाइन्स की, मेरा नहीं ख्याल इतनी बेशर्मी से दुनिया में कभी किसी और ने चोरी की होगी। तो इज़राइल का नेशनल एंथम भी चुरा के उसकी ट्यून पे भी गाना बनाया हुआ है उन्होंने। तो नेशनल एंथम पे आप सोचें और एक ऐसे मुल्क पे जो आपका दोस्त है। ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं गया जो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। सो आई आई थिंक ये आप लास्ट एक एरा देख रही हैं इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री का और अगले कुछ सालों में आपको ये बिल्कुल डिमिनिश होता हुआ नज़र आएगा। ठीक। और तो स्पेशली पाकि ओटीटीज़ ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो पाकिस्तान कल बांग्लादेश से हार गया है, T23 सीरीज़ में। आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान की टीम से कोई सैटिस्फाई हैं या नहीं? मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश ने अच्छा खेला। आई मीन व्हाई डू वी हैव टू कंप्लेन अबाउट एवरी डिफीट? व्हाई कांट वी यू नो क्लैप फॉर द विनर? बांग्लादेश की टीम यंग है, उन्होंने मेहनत की, वो अच्छा खेले, वो जीत गए एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड बांग्लादेश से हारने का मुझे कोई दुःख नहीं है। लेकिन सर आपको नहीं लगता पाकिस्तान की जो टीम है, उनको अपने आप को नहीं, ट्रांसफ़ॉर्म या रिस्टार्ट पाकिस्तान की करना टीम चाहिए? ऐसे नहीं हो सकती जब तक ऊपर मोहसिन नकवी जैसे लोग हैं ना जिनको खेल का कुछ पता ही नहीं है। आई मीन आई लाइक हिम, ही इज़ अ सिंसियर गाय बट ही हैज़ नो क्लू अबाउट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स बोर्ड्स। अभी तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो आई है क्रिकेट बोर्ड के अंदर इर्रेगुलैरिटीज़ की अरबों रुपए की, पहले मोहसिन नकवी उसका जवाब दे ले। फिर और चीज़ें आएँगी लेकिन ये है कि फ्रैंकली जब आपकी किसी भी बोर्ड का हेड ऐसा आदमी हो जिसका दूर-दूर से ताल्लुक ना हो उस स्पोर्ट से, तो फिर यही परफ़ॉर्मेंस होगी ना। आई मीन इसमें कौन-सी हैरानी की बात है? ठीक। सर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ किया है, जिसमें जो फीमेल लेडी पुलिस ही होंगी पूरे मैनेजमेंट में, घरों में आके एफआईआर जो है वो रिकॉर्ड करेंगी या क्या कहते हैं उसे अकोमोडेट करेंगी खातून को जो विक्टिम्स हैं या इस तरह के सर्टेन केसेज़ है औरतों के हवाले से। आपको क्या लगता है ये इनिशिएटिव कितना अच्छा, कितना बेहतरीन साबित होगा? बेकार, टोटल बकवास, कोई फ़ायदा ठीक, नहीं। यानी फिर ये कहें कि हम अपील कर रहे हैं, चोर भी सिर्फ़ औरतें ही हो ताकि उनको औरतें आके तफ़्तीश करें और औरतें उनको देखें। तो प्लीज़ मर्द हज़रात इस इलाके में चोरी ना करें। क्या ड्रामे हैं यार, दुनिया में किसी मुल्क में आपने देखा है सेपरेट वुमेन पुलिस स्टेशन? नहीं, आप वुमेन पुलिस होती है, हर थाने में होनी चाहिए। वो जब घरों में जाएँ तो आपके साथ औरत एक ऑफ़िसर होनी चाहिए, या कांस्टेबल होनी चाहिए, जो वहाँ पे ख़वातीन की तलाशी ले सकती है या उनको अरेस्ट कर सकती है।
आई मीन ये ड्रामे करना, अब आप वो बना दिया, अब उसके लिए अलग बजट होगा, ये पता नहीं किस किस्म की प्लानिंग है। अपनी सियासत को फरोग देने के लिए ना ये लोग कोई ना कोई स्टूपिड काम उठाते रहते हैं। इनको कोई सोते में कह देता है मियाँ साहब ऐ करो, वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया, तो मेरे दिल च भी है ये करना, और वो आप शुरू हो जाते हैं करना। टोटल बकवास आइडिया, टोटल बकवास एंड वेस्ट ऑफ मनी। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट, ही शुड बी लुकिंग एट पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री, नॉट आई मीन कि मैं पुलिस स्टेशन बना रहा हूं तो ये कर रहा हूँ। दैट्स नॉट हिज जॉब। ठीक हो गया सर।